ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स के लिए स्टडीज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, दैट इज डिवीजन। तो जब हम डिवीजन करते हैं तो इसमें एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता था पहले कि आप अगर सेम नंबर बार बार माइनस कर रहे हैं, दैट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो उसको छोटा करने के लिए हमें क्या करना है? डिवीजन करना है। आगे डिवीजन करने के लिए हमें टेबल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उस पर हमेशा रिवीजन करते रहिए। अगर नहीं करेंगे तो आप वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या होता है। ओके, तो देखिए, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस करा होगा, हमारे पास ये साइन होता है, इसमें ये जो बाहर नंबर होते हैं इसे हम डिवाइड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइड। ये जो अंदर नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। एंड डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं? हम क्वेश्चन। अगर बाई चांस लास्ट में कुछ बचे जाता है तो होता है हमारा डिविडेंड। क्लियर? तो इन सब टर्म्स को हम यूज करके क्या बनाते हैं? अपनी डिवीजन एल्गोरिथम बनाते हैं, जो हम यूज करेंगे आगे जाके। तो चलिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास डिवीजन बाय 10, 100,000। तो आपको बस क्या करना है कि जब भी ऐसी कुछ बात आए तो चलिए, तो हम करके ही देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे ओरली बताने से प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट लिया, ए पार्ट। हमें 69 को 10 से डिवाइड करना था, एक जीरो है, तो आप क्या करें? जो आपका लास्ट बचा है 9, तो वो क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर। और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन। अभी चलिए और ट्राई करते हैं। अब देखिए, दो जीरो है, तो अभी ये जो लास्ट के दो बचे, ठीक है, और जो लेफ्ट के हमारे दो हैं, तो ये क्या होंगे? हमारे लेफ्ट वाले क्वेश्चन, एंड द राइट वाले वो क्या होंगे? हमारे रिमेंडर। चलिए 1000 वाला देखते हैं, एफ पार्ट। तो ये 1000 में 3 जीरो है, तो 3 आप यहाँ पे रख लीजिए। बचा कितना? 12। तो 12 क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, एंड 345 क्या हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हम जीरो के भी आप पे ऐसे बाइफिकेट कर सकते हैं। तो और देखते हैं रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए रिलेशन देख लेते हैं। हाँ, तो आ गई है हमारे पास एक रिलेशन इनकी, इसको मैं डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिवाइड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। ठीक है, तो जो भी हमारे पास होगा हम इसी को यूज करके आपके आगे करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा। ओके, तो यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 4.2। अब हमें यहाँ पे डिवीजन करना है बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन बी पार्ट। देखिए, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दैट इज 21,609। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 21 को अगर करेंगे तो 21 कितने टाइम्स होगा यहाँ पर? तो 21 2 3 टाइम्स है 63, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 टाइम, दैट इज 40। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ही आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसको हम नीचे कैरी कर लेंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 21 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, या तो इसके बराबर है या इससे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, अगर मैं 21 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 1 से 9, 9 2 से 8, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल था। हमने यहाँ पे डिवीजन करा टेबल को यूज करके, तो हमें यहाँ पे क्या बताना था? क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा। चलिए और देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोलेगा फाइंड द क्वेश्चन रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में बोलेगा डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5। चलिए इसको तो हम लास्ट में करेंगे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी भी। चलिए, तो इसको यहाँ पर ले आते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो देखिए 45 क्या हो गया हमारा? डिवाइजर। एंड 5 4 5 9 क्या हो गया हमारा? डिविडेंड। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि ये तो वन टाइम ही जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 45 1 इज 45, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 या आ जाएगा 5। तो इसकी 45 टू जो करेंगे दैट इज 90, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा? 5। ये कितना आ गया यहाँ पर? 9। एंड 45 नहीं, ये तो 45 1 का ही 45 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे बचेगा कितना? ये 4 1, 14 क्या हो गया? रिमाइंडर। क्लियर? तो चलिए, ये हो गया हमारा 121। कोई प्रॉब्लम? तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन बताना है। जैसे क्वेश्चन पे यहाँ पर आ जाएगा 121, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर कितना है हमारे पास? दैट इज 40। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको रब कर देते हैं एंड देन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम
वेरीफाई भी करना है एंड सॉल्व भी करना है। तो चलिए हम एक नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस इज फोर्थ पार्ट। तो चलिए आ गया हमारे पास। अब देखिए पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 25 00507। अब 25 पूरा कितना होगा, दैट इज 50। तो यहाँ पे कुछ ही बचा, तो हम 7 को कैरी कर लेंगे। अभी तो या तो इसके बराबर नंबर लेकर आना है, इक्वल्स टू होना चाहिए, या फिर इससे छोटा होना चाहिए। देखो वन सा भी करेंगे 25 आएगा, इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। हमें क्या करना है, इससे छोटा नंबर लेना है, दैट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 0। 25 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0, एंड माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, एंड इसको कैरी कर लेंगे 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 3 सा 75, यहाँ पे कितना अच्छा 1 एज अ रिमाइंडर। क्लियर? चलिए अब उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि अब हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है आई थिंक। चलिए क्वेश्चन लिए आते हैं वापस। हाँ, वेरीफाई द आंसर भी करना है। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वेरीफाई इजीली कर सके। वो थी हमारी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू, चलो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, बहुत परेशान कर, चलो इधर लिख देते हैं, ठीक है। ओके, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो डिविडेंड था वो कितना था, 5076। अगर हमें देखिए तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर कितना है, दैट इज 25। क्वेश्चन का हमारा कितना निकल गया है, 203, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा था, मल्टीप्लीकेशन का। चलिए मल्टीप्लीकेशन फाइल लगाते हैं, ये हो गया 203 एंड वी हैव टू ऐड 1। तो चलिए करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 203 इंटू 25, 5 3 15, कैरी का 1, 500 ये हो जाएगा 1, एंड 5 2 10। अब क्रॉस लगा लेंगे तो जैसे 3 2 6 एंड 2 0 0, 2 2 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5705। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5075 प्लस 1। तो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, 5076, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे देखिए, ये हो गया हमारा वेरीफाई, एंड इसके बाद कुछ है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम जैसे आते हैं तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि देखिए आपको हमेशा किस पे फोकस करना है, लैंग्वेज। जैसे आप लैंग्वेज पे फोकस करेंगे देन उसके बाद आपके पास क्या होगा, एक छोटा मोटा क्लू आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन में करना है क्या। अब जैसे आपने देखा किसी लैंग्वेज पढ़नी है, अब इसे रिविजन का टॉपिक है, तो जब भी आपको बहुत ज्यादा की वैल्यू गिवन हो, मतलब ज्यादा अमाउंट गिवन हो और एक की पूछी जाए, जैसे मान लो मैंने कहा कि देखो मैं 10 चॉकलेट परचेज करी है, वो परचेज करी है 500, ठीक है। अब मुझे बता एक का प्राइस कितना होगा, या फिर मैंने 10 क्रिकेट बॉल्स खरीदी है 500 रुपीज की, ठीक है। तो और मुझे बताओ एक का प्राइस कितना होगा, तो आप उस टाइम पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हो, आप यूज करोगे डिविजन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ गया हमारे पास, चलिए क्वेश्चन, इफ 4 बॉयज सिट ऑन वन बेंच, तो अगर एक बेंच पे कितने लोग बैठते हैं, 4, एंड हाउ मेनी बेंचेस आर नीडेड फॉर 365 बॉयज, ठीक है। तो कितनी बेंच चाहिए होगी, तो यहाँ पे हमें 4 बॉयज की सीटिंग बता रखी है, ठीक है, और नंबर ऑफ बेंचेस पूछिए, तो नंबर ऑफ बेंचेस हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे टोटल ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा हमारे पास, 356। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉयज ऑन आ बेंच। एक बेंच पर कितने बच्चे आ सकते हैं, 4। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बेंच निकालिए, तो नंबर ऑफ बेंचेस, नंबर ऑफ बेंचेस कितना आ जाएगा हमारे पास, 356 डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। चलिए एक बार डिवाइड कर लेते हैं, अभी हम छोटी मोटी गलती कर दें।
ठीक है, और बड़ी हो जाए। 4 3 56, अब 8 4 32 होते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3 6, हो जाएगा 9 4 36, ये हो जाए। यहाँ पर हमारे पास कितनी बेंचेस होनी चाहिए, दैट इज 89 बेंचेस इज आर आंसर। तो आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। चलिए और देखते हैं। और तो कुछ नहीं है, नहीं तो यहाँ पर सिंपल वर्ड प्रॉब्लम थी। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो हम जब तक क्या करते हैं, आगे चलते हैं और अपनी न्यू वीडियोस में नया टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते हैं।